हे गाइस, दिस इज हेमन जैन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में यार मैं एक ऐसा स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे नहीं पता इतना सस्ता कैसे है। जिस सिचुएशन में ये स्टॉक अभी है, ये 2021-22 के टाइम पे कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड पीएनबी बैंक, वो तीनों उसी तरीके से धूल चाट रहे थे। और फिर उन तीनों बैंक्स ने 2021-22 के अराउंड 100% के रिटर्न्स दिए थे। तो हम इस बैंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स तीनों को समझेंगे। टेक्निकल्स को हम 3 मंथ बैक डेटा पे समझेंगे एंड आप चार्ट जाके चेक कर सकते हो कि वो अभी भी वैलिड है या अभी भी वैलिड नहीं है। दैट डिसीजन यू कैन मेक। मैं 3 महीने पहले के डेटा पे आपको एनालिसिस करके एकदम अच्छे से दिखाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू बी सेबी कंप्लाइंट। मैं रिसेंट 3 महीने का डेटा यूज नहीं कर सकता। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। करेंटली 34 रुपीज के अराउंड पे चल रहा है। स्टॉक का पी रेशो बहुत कम है। मतलब ये सारी चीजें एक तरफ, पी रेशो वी रेशो की बात नहीं करते हैं। बेयर मिनिमम एक चीज जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से देखना एंड समझने की कोशिश करना। प्राइस टू अर्निंग रेशो, मैं सारी चीजें हाइड कर देता हूं। प्राइस टू अर्निंग रेशो का नंबर हमेशा रिवर्टिंग होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये मूव करता रहता है। अभी ये एकदम मतलब 15 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये 5 साल में कभी नहीं आया स्टॉक। एंड अगर मैं 10 साल का डेटा देखूं तो 10 साल में तो चलो कंपनी ने पहले लॉस पोस्ट किए थे तो डेटा इनवैलिड था। लेकिन जब से कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, अपने फाइनेंशियल्स को ग्रो कर रही है, अपने बिजनेस को टर्न अराउंड किया है, जो भी बुक में खराब लोन थे उन्हें खत्म किया है, वो सारी चीजों को सुधारने के बाद से इट इज द लोएस्ट वैल्यूएशन। अगर प्राइस टू अर्निंग के टर्म्स में मैं बात करूं तो लोएस्ट वैल्यूएशन पे है जहां पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, पी रेशियो वाइज, बेयर मिनिमम प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर चेक करता हूं मैं, मार्केट कैप टू सेल्स, वो भी एकदम बॉटम पे है, इतनी नीचे कभी नहीं आई है। इसकी मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स 2.5 की रही है एंड करेंटली इट इज अराउंड 2। तो वो भी मीडियन से काफी ज्यादा नीचे है। प्राइस टू अर्निंग तो भाई एकदम ही धूल चाट रहा है। और अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो मतलब जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। सबसे पहले हम स्टैंड अलोन डेटा पे जाएंगे। एक बार स्टैंड अलोन डेटा पे जाके प्राइस ट्रेडिंग फिर से देख लेते हैं। यस, बॉटम पे ही है। तो गाइस, जो भी डेटा हम स्टडी करते हैं हमें कंसोलिडेटेड वे में स्टडी करना चाहिए, स्टैंड अलोन में नहीं। आप ऊपर देख रहे हैं, आपको स्क्रीनर के लिंक में कंसोलिडेटेड दिखाई दे रहा है। अगर आपको स्क्रीनर के लिंक में कंसोलिडेटेड दिखाई दे मतलब हम कंसोलिडेटेड व्यू में हैं। अगर दिखाई ना दे मतलब हम स्टैंड अलोन व्यू में हैं। आपको यहां दिख रहा है ना, व्यू स्टैंड अलोन, मतलब पेज पूछ रहा है स्टैंड अलोन व्यू देखोगे, हमें नहीं देखना तो हम व्यू स्टैंड अलोन पे क्लिक नहीं करेंगे एंड वी आर इन कंसोलिडेटेड व्यू। कंसोलिडेटेड व्यू पे इनके हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत ही अच्छी आ रही है, प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 2002 में, जो 2002 तो खैर इनवैलिड है हमारे लिए, हम 2021 से स्टडी करते हैं। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू जो 17,000 करोड़ था वो बढ़ के डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट 700 करोड़ हुआ करते थे, लगभग 6 गुना हुए हैं, 5,000 करोड़ के आफ्टर टैक्सेस, टैक्स पे करने के बाद 5,000 करोड़ के प्रॉफिट से, जो कि बहुत शानदार ग्रोथ है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 3 साल में उतना नहीं बढ़ा है जितना प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट ने काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाई है एज कंपेयर टू स्टॉक प्राइस। अब कई लोगों का कमेंट आएगा, सर इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है। तो मित्रों, वंस अगेन, बैंकिंग इट्स अ बैंक, बैंकिंग शेयर के केस में हम डेट टू इक्विटी रेशियो को स्टडी नहीं करते हैं। अगर हम पावरफुल प्लेयर्स की होल्डिंग देखें तो मेजोरिटी ऑफ द माल पावरफुल प्लेयर्स के ही हाथ में है, पब्लिक के हाथ में मात्र 3% का माल है, बाकी सारा बिग प्लेयर्स के हाथ में है। प्रोमोटर्स में से खैर 92% होल्डिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, बाकी एफआईएस के हाथ में है, कुछ डीआईएस के हाथ में है एंड बहुत ही नामात्र सा माल पब्लिक के हाथ में है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज वेल बार बार आती हैं मार्केट में, अभी भी आई हुई है। और यहां से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में एटलीस्ट 3 महीने पहले का डेटा अगर मैं स्टडी करूं तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो डेटा अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो 3 महीने पहले चार्ट कुछ कुछ ऐसे था। पहले जब चार्ट मतलब ये कई सारे बैंक्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि हौले हौले करके बढ़ते हैं तेजी से, फिर काफी टाइम तक नीचे गिरते हैं, और वो काफी टाइम 1-2 साल से ज्यादा का नहीं होता है। ऊपर से 50% गिरते हैं, फिर बहुत तेजी से भागते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये रिप्ले आपको दिखाई दे रहा होगा। रिप्ले मतलब मैं 3 महीने पहले का डेटा प्ले कर रखा है मैंने, रीसेंट डेटा नहीं। ऊपर से 47% गया, गिरा एंड तेजी से रॉकेट। उसके बाद दोबारा से टॉप से 47 to 42% गिरा, बहुत तेजी से रॉकेट।
एंड उसके बाद बहुत तेजी से रॉकेट बना। एंड ये वाला फॉल छोटा ही था, बट देख लेते हैं कितना था। 30% गिरा, देन अगेन तेजी से रॉकेट, और यहां पे करेंटली कितने परसेंट डाउन है? इट इज डाउन बाय 56%, लगभग हल्का सा ऊपर जा चुका है, लगभग 50% डाउन है। अगर मैं लेमन एनालिसिस भी करूं कि यार नीचे के रेटों पे खरीदो, और एक लेवल होता है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है जहां से शेयर पास्ट में बार बार गिर रहा हो। अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से भी सोचूं, तो ऑल टाइम हाई कंसीडर अगर ना भी की जाए, तो ये 70 रुपीज के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, आपको दिख रहा है यहां पे, ये 70 रुपीज। यहां से स्टॉक एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा, और तीसरी बार तो गिर ही गया, एकदम अच्छे से गिर गया। तो जनरली जब ये इतना गिरता है, तो ये लेवल बेयर मिनिमम बहुत ही जल्दी, जल्दी मतलब यार ऑब्वियसली 1-2 महीने नहीं है, मेरा जल्दी का मतलब होता है 1-2 साल, 1-2 साल के अंदर अंदर ऐसे रिटर्न्स यूजुअली आते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, जो 3 महीने पहले का चार्ट था, रिसेंट मेरे को नहीं पता, 80% तक की अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन दिस बेयर मिनिमम लॉजिक, कि भाई स्टॉक धूल चाट रहा है, सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। एंड ये मंत्र मैंने आप सभी लोगों को कई बार सिखाया है, जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, जो न्यू है सीख लो। दैट मंत्र इज, अगर किसी स्टॉक का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, तो उसके प्राइस को भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। इन दिस एग्जांपल, क्योंकि कंपनी के पास में लॉसेस हुए थे, बिजनेस टर्न अराउंड हुआ है, तो जो पुराना वाला ऑल टाइम हाई था, अगर मैं ऑल पे रखता हूं, तो पुराना वाला ऑल टाइम हाई 140 के आसपास का था, वो वैलिड नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहां पे कंपनी इतने ज्यादा लॉस में चली गई थी कि मतलब बहुत सारे एनपीए इकट्ठा हो गए थे एंड बहुत बुरे हालत हो गए थे। तो यहां पे बिजनेस ही एक तरीके से टर्न अराउंड हुआ है, कंपनी ने लोन को रिस्ट्रक्चर किया है एंड खुद को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव किया है। तो हम ऑल टाइम हाई कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो हम देखेंगे रीसेंट हाई। हम अपनी स्टडी के लिए रीसेंट हाई तक का टारगेट बेस्ड ऑन लॉजिक, जो मैं आपको बता रहा हूं बेस्ड ऑन 3 महीने के पहले के डेटा पे, वो लगाया जा सकता था। अभी क्या किया जा सकता है, चार्ट पे जाओ, अपने अकॉर्डिंग स्टडी करो और डिसीजन लो। मैंने इसमें पैसा लगाया है या नहीं लगाया, अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी नहीं बता सकता हूं, बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशन। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैंने खरीदा या मैंने बेचा। मैं बस आपको वैल्यू ट्रेडिंग सिखा रहा हूं कि वैल्यूएशन कहां अच्छी है, कहां महंगी। अगर आप महंगे में खरीदोगे तो आप बेचोगे कहां, कोई बेचने का पॉइंट नहीं होगा। अगर आप सस्ते में खरीदोगे तो आप महंगे पे बेच पाओगे। थिंक लाइक दैट, मेक वाइज कॉल, मेक वाइज डिसीजन, एंड थिंक लॉन्ग टर्म। थोड़ा सा दूर का सोचो, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। एक एक दो दो दिन का सोचते रहोगे तो कोई भी पैसा नहीं बनने वाला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो जरूर लिखना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई स्टॉक आपको रिव्यू करवाना है, या वट एवर कोई भी कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट जो आप मेरे से सीखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय एंड जय हिंद।